जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वहाँ ना जब ऐसी सिचुएशन हो गई ना कि मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं ऐसा हमारे साथ, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है, क्या हुआ। जब हम घिर गए ना तो हमें वो माहौल नहीं मिल रहा था कि आप जो हैं ज़रा मामले थमें और आप निकलें वहाँ। सही। तब हमने ये कोशिश की थी अपनी, अच्छा। ये वाली, क्यों लड़ रहे हैं हमसे। तो जंग कर दी है चारों तरफ से, पांचों तरफ से गलती से हमारी, सिर्फ अंदर है, क्या बिगाड़ा है हमने। लड़ ले फिर, ठीक है लड़ ले। सेकंड के हजार में हिस्से में भी अल्फाज पूरे अदा भी नहीं हुए और अभी तभी उसी वक्त ही अचानक हो या बोल ही रहे हो टक करके गोली। मतलब वो तैयार थे। सही। वो तैयार थे और इस हरकत से अंदाज़ा हो गया था कि हमारा दुरुस्त फैसला था उस वक्त बाहर ना जाने का, बाहर ना निकलने का। क्योंकि उस वक्त बाहर निकलते ना अगर, तब शायद ये एक आया ना, पता नहीं कितने आते हैं। सही। अब यहाँ पर बस हमने एक दूसरे को देखा और ये कहा कि भाई आर या पार, वो लड़ना चाहते हैं। सही। वो नहीं मान रहे, नहीं छोड़ रहे आपको। यहाँ फिर एक वो कहते हैं ना कि अब तो जो होना है वो हो, क्योंकि कुछ बाकी नहीं रह गया था। तो यहाँ फिर हमने एक अपनी आखिरी कोशिश समझ लें, या एक चीज़ हो गई थी ना कि यार अब तो बस गए, अब क्या करें। बैठ जाएं, कलमा पढ़ लें, अंदर अंदर दुआएं भी पढ़ रहे थे। एक फासला बरकरार था, कुछ भी था, चीज़ें यहाँ वहाँ से जा रही थी, आवाज़ें यहाँ से आ रही थी, खुदा ना खास्ता कोई चीज़ यहाँ नहीं आई थी। शुक्र है। तो यहाँ फिर हमने ये कर लिया था अपना, मिलने आए थे, दोस्ती की नीयत से आए थे। अब तक बाल बांका नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह। तुम्हें कैद करने, तुम्हें पकड़ने, अजियत पहुंचाने नहीं आए थे यहां पर। यह करोगे हमारे साथ। खुफिया ऑपरेशन में ना मैं और एक फूड डायरेक्टर साहब हम फंस गए थे एक जगह पे। बलवा नहीं हो जाता जैसे, हम कोई जाली प्रोडक्ट के पीछे गए थे। सही। छापा मारने के लिए। तो वो होते हैं ना लोग, जब अपनी देख रहे होते हैं कि हम हार गए, इनके पास सबूत है, तो वो क्या करते हैं फिर एक जमा हो जाते हैं ना, हुजूम की सूरत में आ जाते हैं और आप पर हमला कर देते हैं। उसको बलवा कहते हैं ना। उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, वो फ़ायदा उठाते हैं मौके का। हालांकि बाद में पछताते हैं बहुत, जो बाद में उनके साथ बारी बारी होता है। तो वहाँ क्या हुआ था कि उन्होंने हमला कर दिया था, फायरिंग कर दी थी, पथराव कर दिया था, तो सब डिवाइड हो गए थे। सही। फूड डायरेक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। वो मुझे कह रहे थे सज्जाद मेरा हाथ नहीं छोड़ना, मैं उनसे कह रहा था सर आप मेरा हाथ नहीं छोड़िएगा। हमारी टीम, फोर्सेस, गार्ड सब तितर बितर हो गए। अब क्या हुआ, वो बलवा जो है ना हम पर शोर करना शुरू हुआ। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वो देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, हम गरीबों पे आ गए हो छापा मारने। वहां मैं क्या कर रहा था, उनसे ज्यादा चीख रहा था। सही। वो मुझ पर शोर कर रहे थे, मैं उन पर डबल शोर कर रहा था। वो मुझ पर चीख रहे थे, मैं उन पर डबल चीख रहा था। डायरेक्टर साहब मेरे साथ हाथ में हाथ रखा हुआ था। बात ये थी कि ये वो सिचुएशन थी कि अगर आप वहां गए तो फिर गए। सही। असाब अगर आपने छोड़ दिया तो बात ये थी जो अब होना है हो जाए ना, आप क्या करेंगे। ये हुआ है खुफिया ऑपरेशन में, ये हुआ है। कोई टोमेटो केचप बना रहे थे बगैर टोमेटोज की, टमाटर नहीं थे उसमें। अच्छा सही है, समझिए केमिकल जी। तो उस पर हमने छापा मारा था। सही। अब जी वो हम पर ये सिचुएशन हो गई थी कि ना बलवा हो गया था ना। सही। टीम दूर थी, वो भी बेचारे कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग ही इतने थे। और आप खुदा ना खास्ता अगर आपसे कोई नुकसान हो जाए तो फिर आप जिम्मेदार हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है। सही। तो उसका असर ये हुआ चिराग भाई कि जब मैं ज़्यादा चीखा ना तो वो लोग ठंडे हो गए। वो लोग ठंडे हो गए। हाथ उठाने की कोई नौबत नहीं आई,
ना ऐसी आज तक नहीं आया। सही। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ, यही अब जो हमारे एक्सप्रेस में टीम है गिरफ्त की, यही मेरे साथ खुफिया ऑपरेशन में थी तमाम। तो इसी वक्त ना जब मैं फंसा हुआ था ना वहाँ पे, तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी ऑफिस में जाके इन लोगों की। ये लोग रोड पे खड़े हुए थे, वेपन्स थे इनके पास, रोड पे खड़े हुए थे और आपस में लड़ रहे थे कि सज्जाद भाई वहाँ रह गए हैं, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सही। आपस में लड़ रहे थे। तो दूसरे कह रहे हैं यार हम भी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं यार वो अकेले वहाँ पे रह गए हैं और हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो उसमें हमारे जो प्रोड्यूसर और एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं मुर्जा भाई और शमसुल आरफीन भाई, इन दोनों ने पता क्या कहा कि यार सज्जाद को आज तक कुछ हुआ है जॉब होगा, शुक्र अल्लाह का। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। सही। उन्होंने देखा ना कि सबसे आगे होता है माइक हाथ में, चीख रहा, लड़ रहा, गोलियां यहाँ से जा रही हैं, पत्थर यहाँ वहां से जा रहे हैं, इसे कुछ नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। तो ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि टीम मेरी रोड पे खड़ी हुई है सही। और वो आपस में लड़ रही है कि उनके पास जाए वो अकेले, और आधे कह रहे हैं उन्हें आज तक कुछ हुआ है जॉब होगा। सही, शुक्र अल्लाह का। और वही हुआ कि वो मुझ पर चीख रहे हैं, मैं उन पर दुगना चीख रहा हूँ, जैसे यहाँ हुआ। बात यह आपको वो नजर नहीं आ रहे, उनका हमला आपने देख लिया कि आप बच नहीं सकते, और अगर आपको लगा तो आप गए। आप 3 हैं, वो 6 से ज्यादा हैं। तो यहां पर क्या था फिर, आया पार। सही। हाथ वाथ मारे, यहाँ दुआएं भी पढ़ी हैं, याद भी किया है। फिर ये हुआ कि कहते ना कि इसके बाद सब थम गया एकदम। मैंने यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि मैं इनको कहा कि ना पकड़ने आए, ना कैद करने आए, ना तकलीफ पहुंचाने आए। क्या मतलब, आए हैं, कोई नापाकी भी नहीं की, खुदा न खास्ता। सही। ये बातें की हैं सारी। इसके बाद जी सब जिसे कहते हैं ना एकदम थम गया। फिर हम पहुंचे उस तावीज पे। नोट कीजिएगा, ये समझ लेते कि हम उन्हीं की तरह की यहाँ से भाग कर बेचारे, इनका पता ही नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई नापाकी नहीं किया, पर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। तो इसके बाद मामले थक गए। अब मुद्दा जो एक मिला ना वहां पे शिराज में, वो मिला ये तावीज। इसको मैंने प्रोग्राम में भी हाईलाइट किया, बताया है कि ये लिटरली एक तावीज था। सही। बड़ी डॉक्टर नुमा राइटिंग नहीं होती, जो पढ़ना आसान नहीं होता, बहुत ही सिग्नेचर राइटिंग, जिसे समझना पढ़ना आसानी, जिसने लिखा है वो बेहतर जानता है और जिनके लिए लिखा है वो समझ जाएंगे। सही। जो भी उनकी कोशिश थी, पढ़ना इसको पॉसिबल नहीं था। मैंने दिखाया प्रोग्राम में, यहाँ भी दिखा दीजिएगा तो शायद होगा भी। ये इसे देख के दुख हुआ मुझे। सही। जैसे हजरत नेवा शाह रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में जो उनकी बाकियात, वो जो जगह थी उनकी जो बाकियात रखी हुई थी, उसको देखकर दुख हुआ था ना कि यार ये चीज़ें बाइस से कदर हैं यार। सही। किसी ने मोहब्बत से कुछ समझ के शायद अपनी जान पे खेल के आपको दिया है कुछ। सही। और आप उसको यार ऐसे बेकदरी से तो ना लगाओ। मतलब एक कागज़ को आपने दीवार पे ऐसे चस्पा कर दिया, एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, एक फ्रेम होता है, आपका यकीन होता अगर तो फिर आप वैसे ही करते ना। ये तो 2 वजूहात थी मुझे महसूस हुई। एक, शायद उनको मौका ही नहीं मिला कुछ सही करने का, बेचारे बस जल्दी से लगाए और भागे, या उनसे गलती हो गई है कि इसको ऐसे नहीं लगाते हैं। मैं एक बात ना पहले भी कही है, मैं दोबारा कह देता हूँ कि अव्वल तो आप किसी को कुछ कहें मत, किसी को आप शेयर ना करें, आप जाने रब जाने। लेकिन अगर आप किसी को बेहतर समझ के, अच्छा समझ के कुछ शेयर करते हैं कि यार मेरे साथ ये मसला है, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। सही। और फिर अगर वो आपको कुछ कह देते हैं, कुछ दे देते हैं, तो फिर माने आप। फिर अगर आप पीछे हटेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो आप गलत हुए। शमीम साहब से मिले हैं आप, दोस्त हमारे, माशाल्लाह दोस्त जी। वो क्या कहते हैं मुझे कि सज्जाद, वी जस्ट हैव टू फॉलो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। सही। अदब इसी को कहते हैं ना, खुलूस अदब इसी को कहते हैं कि आपने ना नहीं करनी है। या तो आप मानो मत, माना है तो फिर मानो यार, फिर सवाल की गुंजाइश नहीं होती उस जगह। सही फरमाते, माना है तो मान भी लो। सही। ठीक। तो ये है कि अगर फिर आप अपनी अकलें चलाते हैं ना, फिर आप अपनी तरकीबें चलाते हैं,
तो फिर नुकसान उठाते हैं। यहाँ तक फरमाया आपने कि हमारे रास्ते में तरकीबें नहीं चलती। सही। ये मामला है साफ दिल का। अव्वल कहा नहीं, कहा उसने जो कहा, फिर वैसा करें आप। फिर आपकी नीयत में डाउट है अगर आप नहीं करते वैसा तो। हिकमत का तकाज़ा यही है ना। तो यही बात है जी कि अव्वल तो किसी से कहें मत। अगर किसी को अच्छा समझ के आप कुछ कहते हैं और वो आपको कुछ कह देता है तो वो ऐसे नहीं कहता होगा, आपको अपनी जान पे खेल के कहता होगा। अभी भी इतने सवालात हैं ना इस एपिसोड के बारे में मेरे ना, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है लोगों का। अभी भी मेरी तशनगी रह गई है कि मतलब कि जैकेटों का दूर मिलना, खाइयाँ, अगर 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 उस सिचुएशन में देखें, मैं आपको बस एक, शायद आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाए कि जो सिचुएशन उस वक्त हो गई थी ना, जब हमारे कैमरे और हम सारे ऐसे घूम रहे थे, उस वक्त अगर हम बाहर निकल जाते सही तो शायद हमारा भी कोई जूता, कोई चप्पल, कोई शर्ट, कोई इस तरह से मिल रहा होता। जब कोई आता नहीं है तो इतने चप्पल ही मैंने कैसे चमक की यहाँ पे, मतलब उसका मतलब ये कि लोगों ने कोशिश की पहुँचने की। यार अगर लोग पहुँचे और वो उनकी बाकियात रह गई ना। हम भी अगर हम अकेले होते, इतना तजर्बा ना होता, इतनी दुआएं ना होती, करम नवाजी ना होती। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ, मैंने जुब की आवाज़ सुनी है। सही। जुब की आवाज़, जैसे कोई पटाखा नहीं फाड़ता, और मैंने कंफर्म किया तो वो जुब की आवाज़ तब आती है जब गोली कान के पास से जाती है। जुब की आवाज़ वो भी सुनी है ना। जैसे ये पत्थर आए ना, वैसे खुफिया ऑपरेशन में भी पत्थर यहाँ तक आते यूँ चले जाते, शुक्र यूँ चले जाते। तो इसी बात पे निकला था कि जी आज तक बाल बांका नहीं हुआ, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। सिर्फ इस बात पे कि बेशक दुआएं हैं, बेशक करम है, खुदा ना खासा ना वहाँ उनको कैद करने गए थे, ना पकड़ने गए थे, ना उनसे मुकाबला करने गए थे, ना इधर रहने गए थे, देखने गए थे, कंफर्म करने गए थे कि ऐसी जगह जहाँ जो जाता है गायब हो जाता है। तो यार कोई इंसान है, कोई डाकू है, कौन है, या गैर बनी मखलूक है। तो अब मेरे ख्याल से हर चीज़ सामने, हमें किसी इंसान की मौजूदगी का तो महसूस नहीं हुई वहाँ पर। नहीं, कोई ऐसा नशावर चीज़, कोई ऐसा वेपन, कोई खुदा न खास्ता ऐसी आमदो रफ्त, कोई टायर का निशान, कोई कुछ नहीं मिला। कोयले मिले अंदर से आपके सामने। कोयले मिले, कोयले मिले। वो कहते हैं इतनी बात हो सकती है कि पूरी रात गुजर जाए। मैं कहता हूँ कि अभी भी वैसी अनहोनी जगह थी छोटी सी, लेकिन तक पहुँचना और वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। तो जी इसके बाद बस जब सब थमा ना, इस चीज़ को लेके हमने जब एक्नॉलेज किया इस बात को, हम गए, हमने दरवाज़ा खोला, हम चुप करके सीधा गाड़ी में गए, ना पीछे मुड़ के देखा है, ना रुके है, ना कुछ हुआ है। बस चुप करके गाड़ी में बैठे, कोई बात नहीं की हम में से किसी ने। सही। और बस निकल गए हैं वहाँ से। सही। पीछे आवाज़ें, मौजूदगी के पलट के देखो, मुड़ो, किसी ने कुछ नहीं किया, बस चुप करके वहाँ से हम निकल गए। सही। इसीलिए मैंने आपको सब सुनाया, सब दिखाया। दोबारा देखिए, गौर कीजिए, बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो हमसे मिस हो गई, बहुत सी हम एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे ये है किस जानवर की, किस चीज़ की आवाज़ है। ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।